हेलो एवरीवन, वेलकम टू द केमिस्ट्री टाइम्स। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द किलेटिंग लिगेंड्स एंड किलेशन इफेक्ट की क्या होता है, और साथ ही इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि किलेटिंग लिगेंड्स होते क्या हैं और यहाँ पर ये कैसे बॉन्ड्स बनाते हैं। तो किलेटिंग लिगेंड्स ऐसे लिगेंड्स होते हैं विच हैव 2 और मोर देन 2 डोनर साइट्स, यानी कि जो भी दो या दो से ज़्यादा डोनर साइट्स रखते हैं, ऐसे लिगेंड्स को हम क्या बोलते हैं अभी, किलेटिंग लिगेंड्स बोलते हैं। जैसे देखो फॉर एग्जांपल क्या हो सकता है अभी, इथाइलिन डाइअमीन, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में इन की तरह लिखते हो, और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है देखो, CH2 और यहाँ पे NH2 ग्रुप होता है और यहाँ NH2 ग्रुप होता है। तो देखो यहाँ पर इस नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, यहाँ पे इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। तो यहाँ कितनी डोनर साइट्स आपको दिख रही हैं भाई, 2 डोनर साइट्स है, एक ये और एक ये। यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके क्या करते हैं अभी, कैसा बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स कौन से होते हैं भाई, जिसमें एक ही एटम क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है। जनरली आप क्या देखते हो कि बॉन्ड्स कैसे, बॉन्ड फॉर्मेशन जो होती है वो कैसे होती है, जब 2 एटम अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे होते हैं तो वो शेयरिंग करके क्या करते हैं अभी, बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। बट यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है वो क्या करता है अभी, एक ही एटम इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा होता है, दूसरा एटम सिर्फ उसको क्या करता है, यूज़ करता है, शेयर करता है। कैसे देखो फॉर एग्जांपल जैसे NH3 है, ये यहाँ पर इसके पास एक लोन पेयर होता है, यहाँ पर ये क्या लिया आपने, हाइड्रोजन आयन लिया। आपको पता है हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट यहाँ पर आयन है तो इसके पास मतलब एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये क्या करता है, यहाँ पर ये इसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है और इस तरह से यहाँ पर ये बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेता है और ये कॉम्प्लेक्स बना लेता है। क्या बन जाता है, मतलब ये कंपाउंड बनाता है क्या, NH4 पॉजिटिव। तो यहाँ पर ये जो बना है, ये कैसे बना है भी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से बना है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुए हैं वो किसके हुए हैं, नाइट्रोजन के हुए हैं। यहाँ पर कैसा बॉन्ड होता है भी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। यहाँ पर मेटल प्रेजेंट रहती है, ये मेटल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है, तो इसे आप क्या बोलते हो भाई, जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है उसे आप क्या बोलते हो, लुईस एसिड बोलते हो। क्या बोलते हो भाई, लुईस एसिड बोलते हो। तो यानी कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो मेटल आयन होता है वो किसकी तरह बिहेव करता है, लुईस एसिड की तरह, क्योंकि ये मेटल इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है। जो भी लिगेंड्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या कर रहे हैं भाई, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। तो जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं भाई, लुईस बेस बोलते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स लुईस बेस होते हैं लिगेंड्स और लुईस एसिड होती है मेटल आयन। एक और एग्जाम्पल देखते हैं किलेट लिगेंड का, क्या हो सकता है अभी, ऑक्जेलेट आयन। ये किससे बनता है, ऑक्जेलिक एसिड से बनता है। ऑक्जेलिक एसिड क्या होता है देखो, COH। यहाँ से अगर ये हाइड्रोजन चला जाए, यहाँ से क्या हो जाए भाई, अगर ये हाइड्रोजन चला जाए तो यहाँ पर क्या है, नेगेटिव आ जाता है इस तरह से। तो ये क्या बन गया यहाँ पर, अब इसके पास कितनी डोनर साइड प्रेजेंट है, ये यहाँ से भी डोनेट कर सकता है, यहाँ से भी। तो ये भी कैसा लिगेंड है भाई, डाइडेंटेंट है, मतलब 2 डोनर साइड है, डाई बोल दो या फिर बाइडेंटेंट बोल दो, और प्लस में क्या है भाई, ये किलेटिंग लिगेंड है। तो ये भी क्या कर सकता है, मेटल एटम को इस तरह से डोनेट करेगा, और ये जब डोनेट करते हैं तो क्या करते हैं अभी, रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। बस इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, किलेशन बोलते हैं। देखो यहाँ पर क्या बताया गया है कि व्हेन अ बाइडेंटेंट और अ पॉलीडेंटेंट लिगेंड, पॉली का मतलब क्या है कि जिसके पास भी 2 से ज़्यादा डोनर साइट्स प्रेजेंट होंगी, और यूजेस 2 और मोर डोनर एटम टू बाइंड टू द सेम सेंट्रल मेटल एटम, यानी कि सेम मेटल एटम को क्या कर रहे होते हैं, ये बाइंड कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर रहे होते हैं, और क्या करते हैं, रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं भाई, किलेशन इफेक्ट बोलते हैं। अब देखो यहाँ पर कैसे किलेशन इफेक्ट शो हो रहा है, इसके 2-3 एग्जांपल्स देखते हैं हम यहाँ पर जो आपको गिवन है। फर्स्ट आपको इन के साथ गिवन है। इन क्या होता है, अभी डिस्कस किया हमने, ये इथाइलिन डाइअमीन होती है। यहाँ पर एक डोनर साइट ये है और एक डोनर साइट ये है। यहाँ पर ये मेटल आ गया है, तो अब क्या करेगा, ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर रहा है अभी, देखो डोनेट कर रहा है, और क्या बन गया, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन गया। तो यहाँ पर कितनी रिंग बनी है भाई, एक बनी है। नेक्स्ट देखते हैं, अब आपने क्या लिया है, डाईइन। डाईइन का क्या मतलब है, देखो 2 इन मॉलिक्यूल लिए हैं, तो 2 इन मॉलिक्यूल देखो कैसे मिलकर डाईइन बनाएंगे। एक जो इन मॉलिक्यूल होता है वो क्या है, देखो यहाँ पर CH2 और यहाँ पे NH2 है, और इस साइड भी NH2 है। एक और इन मॉलिक्यूल लेना है आपको, तो यहाँ पर आपने लिया CH2 और ये NH2 आ गया, और यहाँ पर भी NH2 लगा है। अब देखो यहाँ पर ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा भाई, डाईइन। तो ये कंबाइन कैसे होंगे, यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से भी एक हाइड्रोजन, मतलब चला जाएगा, वैलेंसी खाली होगी। वैलेंसी खाली होने की वजह से यहाँ पर क्या करेंगे भाई, बॉन्ड बनाएंगे। अब जब ये बॉन्ड बनेगा तो ये जो मॉलिक्यूल बन गया है ये क्या है भाई, डाईइन। डाईइन क्यों है, क्योंकि यहाँ पर 2 इन मॉलिक्यूल्स हैं। ऐसे ही आप क्या कर सकते हो,
ट्राईइन भी बना सकते हो। तो ट्राईइन में क्या हो जाएगा, देखो ट्राई का मतलब क्या, 3, इन का मतलब क्या, इथाइलिन डाइअमीन। तो यानी कि यहाँ पर एक और इसी तरह से इथाइलिन डाइअमीन यूनिट होगी और वो भी यहाँ पर अपनी वैलेंसी खाली करके क्या है, कंबाइन करके ट्राईइन फॉर्म कर लेगी। अब यहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग क्या होती है, इनके पास डोनर साइट्स क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है, बढ़ जाती है। अब जैसे देखो डाईइन में कितनी डोनर साइट्स हैं, एक ये नाइट्रोजन है, एक ये है, एक मॉलिक्यूल तो ये हो गया, और जो दूसरा मॉलिक्यूल है उस मॉलिक्यूल का ये वाला एंड। तो यहाँ पर देखो कितनी रिंग फॉर्मेशन हो रही है, 2। इससे नेक्स्ट में हमने ट्राईइन लिया है, तो ट्राईइन में देखो कितनी डोनर साइट्स हैं यहाँ पर भाई, 4 डोनर साइट्स आ गई, 3 मॉलिक्यूल है और डोनर साइट्स कितनी हो गई भाई, 4 हो गई। क्योंकि बीच में ये जो 2 है ये तो क्या है यहाँ पर कॉमन है, क्योंकि नाइट्रोजन क्या करता है, शेयरिंग करके वैलेंसी खाली करके शेयर करता है ना। तो यहाँ पर ये इस तरह से क्या हो गया भाई, 3 रिंग फॉर्मेशन होगी, 1, 2 एंड 3। तो ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं भाई, किलेशन इफेक्ट बोलते हैं। अब हम यहाँ पर एक और टर्म के बारे में डिस्कस करते हैं, डेंटिसिटी। तो डेंटिसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेटिंग और लिगेटिंग ग्रुप, यानी कि जितने भी कोऑर्डिनेटिंग और लिगेटिंग ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं इन अ लिगेंड, दैट इज कॉल्ड डेंटिसिटी ऑफ द लिगेंड। उसे ही हम क्या बोलते हैं भाई, डेंटिसिटी बोलते हैं। जैसे देखो फॉर एग्जांपल डाइडेंटेंट किलेशन, तो इसमें क्या है, देखो यहाँ पर जो किलेटिंग लिगेंड है वो कोऑर्डिनेट करता है थ्रू 2 सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर ग्रुप्स। यहाँ पर 2 डोनर ग्रुप्स होते हैं, देखा था ना यहाँ पे, ये जो इन था, इन क्या कर रहा है, देखो यहाँ पर क्या है भाई, 2 ही तो डोनर ग्रुप्स हैं, एक ये वाला नाइट्रोजन और एक ये वाला नाइट्रोजन। एग्जाम्पल भी आपको दिया है, क्या दिया है भाई, यही दिया हुआ है, इथाइलिन डाइअमीन। नेक्स्ट में टरडेंटेंट किलेशन दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएंगे। बट यहाँ पर ये जो लिगेटिंग साइट्स है ये देखो कितनी है, 3 है, ये कितनी है, 3 है, ठीक है। नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, टेट्रा का मतलब क्या है, 4, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएंगे, 4 लिगेटिंग आ जाएगा। तो यहाँ पर ये देखो 1, 2, 3 एंड 4, इस तरह से 4 नाइट्रोजन अवेलेबल थे डोनेट करने के लिए, तो ये आ गया। अब हम यहाँ पर किलेशन इफेक्ट के रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स को देखते हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्टली आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होती है मोनोडेंटेंट लिगेंड और किलेटिंग लिगेंड के साथ, तो उनमें से जो किलेटिंग लिगेंड के साथ कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। जैसे देखो फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स लेते हैं कोबाल्ट, और ये लिया हमने अमोनिया, और ये इस तरह से कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है। ये जो अमोनिया ये कैसा लिगेंड है, मोनोडेंटेंट। कैसा लिगेंड है भाई, मोनोडेंटेंट, क्योंकि अमोनिया ऐसे एग्जिस्ट करता है और इसके पास कितनी डोनर एटम प्रेजेंट है, एक ही है। और यहाँ पर कितने डोनर एटम्स प्रेजेंट, कितने लिगेंड्स प्रेजेंट है अभी देखो, टोटल 6 है। तो यहाँ पर 6 डोनर एटम्स प्रेजेंट है, ठीक है। और इसी तरह से अगर हम यहाँ पर अब कॉम्प्लेक्स बनाते हैं किसका भी, किलेटिंग लिगेंड के साथ, तो वो क्या होगा, देखो जैसे कोबाल्ट, और यहाँ पे मैंने लिया ये इन, और ये 3 मॉलिक्यूल आ गए प्लस 3 चार्ज है इसके ऊपर। तो यहाँ पर भी देखो, अब ये जो इसकी अगर मैं कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करूँ तो वो कितना आएगा, 6 ही आएगा। क्यों, क्योंकि एक जो इन मॉलिक्यूल है, एक इन मॉलिक्यूल के पास 2 डोनर एटम है, तो 3 इन मॉलिक्यूल के पास कितने डोनर एटम प्रेजेंट होंगे भाई, 6, 2 3 से 6 हो जाएगा ना, 6 डोनर एटम प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पर जो ये कॉम्प्लेक्स बनते हैं विद द किलेटिंग लिगेंड वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू द कॉम्प्लेक्सेज विच हैव मोनोडेंटेंट लिगेंड। उनके कंपैरिजन में क्या है भाई, ये ज़्यादा स्टेबल है। नेक्स्ट पॉइंट अब आपको ध्यान रखना है कि जो भी किलेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं वो कितने मेंबर्ड रिंग वाले ज़्यादा स्टेबल होते हैं, कौन से भाई, 5 और 6 वाले स्टेबल रहते हैं, ना इससे ज़्यादा वाले स्टेबल होते हैं ना इससे कम वाले स्टेबल होते हैं। जो भी रिंग फॉर्मेशन होती है जितने भी लिगेंड्स के साथ, जैसे यहाँ पर देखो डिफरेंट रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन रहे थे, एक ही रिंग बन रही है, 2 रिंग बन रही है, 3 रिंग बन रही है। तो यहाँ पर क्या बताया है कि किलेट कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग 5 और 6 मेंबर्ड रिंग आर कंपेरेटिवली मोर स्टेबल, कि भाई 5 और 6 मेंबर्ड वाले ही ज़्यादा स्टेबल होते हैं। इसका रीज़न क्या होता है, जैसे जो भी 2 3 वाले रहते हैं, 2 3 4 वाले रहते हैं, तो ये क्या होते हैं, ज़्यादा ही क्लोज हो जाते हैं, यानी कि कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बन जाता है। जैसे देखो अब यहाँ पर ये क्या है, स्मॉल मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पर कितनी रिंग बन रही है, 2 ही बन रही है। यहाँ पर कितनी बन रही है, 3 बन रही है। तो यहाँ पर क्या है, ये कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बन रहा है। तो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनने की वजह से यहाँ पर ये जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड की पोजीशन है ये कैसी है भाई, क्लोज रहेंगी। ये क्या है, सब आपस में बहुत पास पास रहेंगे, जिसकी वजह से क्या है भाई, यहाँ पर रिपल्शन फील होगा। अगर रिपल्शन होगा कॉम्प्लेक्स में तो फिर ये क्या है भाई, अनस्टेबल बनेगा। तो इसीलिए जो स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनते हैं वो किसके साथ बनते हैं, 5 और 6 के साथ। ऐसे ही जब 6 से ज़्यादा मेंबर रिंग हो जाती है तो वहाँ पर भी ये पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि वहाँ पे वो दूर हो जाते हैं। 5 मेंबर वाले और 6 मेंबर रिंग वाले जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होती है ये कब स्टेबल होती है, तो 5 मेंबर रिंग वाले स्टेबल कब होते हैं भाई, जब उनके साथ सैचुरेटेड लिगेंड्स होते हैं। कैसे लिगेंड्स होते हैं,
फाइव मेंबर्ड रिंग वाले कॉम्प्लेक्सेस तब स्टेबल होते हैं जब उनके पास क्या होते हैं, सैचुरेटेड लिगेंड प्रेजेंट होते हैं। सैचुरेटेड लिगेंड का मतलब क्या है कि उनके पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इथाइलिन डाइअमीन, इथाइलिन डाइअमीन का फॉर्मूला क्या होता है, देखो CH2CH2NH2, यहाँ पर कोई भी क्या है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। तो ये कैसा कॉम्प्लेक्स टेबल बनाएगा, 5 मेंबर्ड है और एक 6 मेंबर्ड है। तो 5 मेंबर और 6 मेंबर में से ये जो कॉम्प्लेक्स इस वाले लिगेंड के साथ कौन सी रिंग ज़्यादा स्टेबल बनेगी, 5 मेंबर वाली स्टेबल बनेगी। ऐसी ही अगर 6 मेंबर्ड रिंग बनती है तो उनके लिए क्या होना चाहिए, अनसैचुरेटेड लिगेंड होने चाहिए। कैसे लिगेंड प्रेजेंट होने चाहिए भाई, अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड का मतलब क्या है कि जहाँ पर क्या होता है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं कंजुगेशन में, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट्स भी क्या है भाई, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि 5 वाले कब स्टेबल होंगे और 6 वाले ज़्यादा स्टेबल हो कब हो। अब हम यहाँ पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड्स फॉर्म अ कीलेट। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हैं लिगेंड्स के और ये पूछा है कि इनमें से कौन कीलेट फॉर्मेशन करेगा। और ये जो क्वेश्चन ये NVS PGT का जो अभी एग्जाम हुआ था उसमें आया था। क्या क्या ऑप्शन गिवन है, देखो एसीटेट, एसीटेट आयन क्या होता है, CH3COO नेगेटिव। ऑक्जेलेट, ऑक्जेलेट क्या होता है भाई, COO नेगेटिव, ये ऑक्जेलिक एसिड से बनता है, COO नेगेटिव। फिर सी ऑप्शन आपको गिवन है साइनाइड आयन, CN नेगेटिव, और अमोनिया क्या है, NH3। तो देखो अब यहाँ पर जब आप इनके डोनर साइट्स देखोगे तो यहाँ पर कितनी डोनर साइट प्रेजेंट है, एक ही डोनर साइट है। साइनाइड के पास भी ये वैसे तो क्या है, एम्बिडेंट लीगेंड है। क्या है भाई, ये एम्बिडेंट लीगेंड है। एम्बिडेंट लीगेंड का मतलब क्या होता है, ऐसे मोनोडेंटेंट लीगेंड जिनके पास डोनर साइट तो एक से ज़्यादा प्रेजेंट होती है बट वो एक टाइम पे एक ही जगह से क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। यानी कि या तो ये कार्बन से डोनेट कर सकता है या फिर ये कॉम्प्लेक्स में नाइट्रोजन से डोनेट कर सकता है, बट इसके पास 2 डोनर साइट्स प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पर या तो ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा कार्बन के साथ कोऑर्डिनेट करके या फिर ये बनाएगा नाइट्रोजन के साथ, बट इसकी जो डेंटिसिटी है वो कितनी रहती है, 1 ही रहती है। तो ये मोनोडेंटेंट लीगेंड है तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 आ गया। अब यहाँ पर इसमें कितनी डोनर साइट्स हैं, 1 और 2 डोनर साइट्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पर ये क्या है भाई, बाइडेंटेंट बन गया। और अमोनिया के पास भी क्या होती है, एक ही डोनर एटम प्रेजेंट होता है। तो ये भी क्या है भाई, यहाँ पर मोनोडेंटेंट लीगेंड है। तो इनके पास देखो तीनों के पास क्या है, एक ही डोनर एटम प्रेजेंट है। और जो कीलेटिंग लीगेंड होते हैं वो कौन से होते हैं, जिनके पास भी 2 या 2 से ज़्यादा डोनर साइट्स होती हैं। तो यहाँ पर अब एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें 2 डोनर साइट्स प्रेजेंट है, कौन सा भी, ऑप्शन नंबर बी, ऑक्जेलेट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लिगेंड इज यूज इन एलिमिनेशन ऑफ हार्मफुल रेडियो एक्टिव मेटल्स फ्रॉम द बॉडी। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि भाई कौन सा एक ऐसा लिगेंड है जिसको हम यूज़ करते हैं एलिमिनेट करने के लिए बॉडी से जो भी रेडियो एक्टिव मेटल्स रहते हैं या फिर हार्मफुल मेटल रहते हैं, टॉक्सिक मेटल्स रहते हैं, उनको बॉडी से रिमूव करने के लिए कौन से लिगेंड का यूज़ किया जाता है। ये क्वेश्चन भी DSSB PGT का ही क्वेश्चन है ये। ऑप्शन क्या क्या दिए हैं आपको, देखो साइनाइड आयन, आइसोसाइनाइड आयन, EDTA, एंड ऑप्शन 4 जो आपको गिवन है दैट इज क्लोराइड आयन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या है भी, ऑप्शन नंबर बी। आपको कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के यूजेस भी करने हैं, एप्लीकेशन पार्ट भी करने हैं, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये लिगेंड कब यूज़ होता है, ये कॉम्प्लेक्स का क्या यूज़ है, ठीक है। इस तरह से यूजेस से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो EDTA क्या होता है भाई, इसकी अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो दैट इज़ इथाइलिन डाईअमीन, इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर भी आ सकता है, इथाइलिन डाईअमीन टेट्रा एसीटेट आयन, ठीक है, टेट्रा एसीटेट। तो ये प्रेजेंट रहता है। अब देखो ये इथाइलिन डाईअमीन है, मतलब कि यहाँ पर इथाइलिन डाईअमीन की एक यूनिट होगी। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि इथाइलिन डाईअमीन क्या होता है, तो ये है। अब क्या है, टेट्रा एसीटेट, टेट्रा का मतलब क्या है 4, तो यानी कि यहाँ पर क्या है 4 एसीटेट आयन प्रेजेंट है। तो यहाँ पर ये इस तरह से प्रेजेंट होंगे। और अभी काउंट करना कि यहाँ पर इसके पास कितनी डोनर साइट्स प्रेजेंट है और ये क्या, इस लिगेंड का क्या नाम बन जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या है, ये किलेटिंग लिगेंड तो है ही क्योंकि इसके पास 1 से 2 से ज़्यादा डोनर साइट्स प्रेजेंट है। कौन कौन सी डोनर साइट प्रेजेंट है, यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, यहाँ प्रेजेंट है। और ये जो 4 ऑक्सीजन है इनके पास भी क्या है, डोनर साइट अवेलेबल है, यहाँ से भी डोनेट कर सकता है, यहाँ से भी। तो टोटल कितनी हो गई है, देखो 6 हो गई है। 4 तो कौन से वाली, ऑक्सीजन वाली है, और 2 कौन सी है, नाइट्रोजन वाली। तो टोटल कितने डोनर साइट्स प्रेजेंट है, यहाँ पर 6 है। कौन सा लिगेंड बन गया है अभी, हेक्साडेंटेंट लिगेंड है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या था अभी, ऑप्शन नंबर बी। स्ट्रक्चर भी पूछ सकते हैं, टोटल कितनी डोनर साइट्स है ये भी पूछा जा सकता है, प्लस में यहाँ पर कितने ऑक्सीजन डोनर एटम है या फिर कितने नाइट्रोजन डोनर एटम प्रेजेंट होते हैं EDTA में, ये भी पूछा जा सकता है।